नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस बालकांड से आज मैं दोहा 188 से लेकर 189 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। राजा दशरथ का पुत्रष्ट यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक कमेंट शेयर करिए। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बिचही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। दीन दयाल बिरध संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांट देहु निप जाए, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ मुझसे बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न यानी पायस या खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दीन दयाल बिरध संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब दृश्य भय पावक सकल सबहि समझाई, परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाई। तरंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए।
कैकेयी कहने सोदयऊ रहयो सो भय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दीन्हि सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विध गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षति सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। आगे के वीडियो में आप जानिए प्रभु का प्रकट होना कैसा मंगलमय रहा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।